स्टूडेंट्स, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा कि बिना पढ़ करके आप 95% ला सकते हैं या लास्ट के 10 डेज में पढ़ के आप 95% ला सकते हैं। हां, इस वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की, कुछ ऐसे टिप्स के, कुछ ऐसे हैक्स की जो आपको आपके आज के रिजल्ट से बेहतर आपको मार्क्स दिला सकता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और उन स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए, फॉलो अप करिए और फिर अपना रिजल्ट देखिए, और ऑप्शन नंबर 2 आप इस वीडियो को स्किप करिए, छोड़िए और यहां से निकलिए। ठीक है, तो अब आपको देख लो, आप देख लो कि कौन सा वीडियो आपने चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, सो कॉल्ड बैक बेंचर्स, या मैं ये कह सकता हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडीज को सीरियसली नहीं लिया है, चाहे वो बच्चा 10th का हो, चाहे वो बच्चा 12th का हो। आपको पता है आपके ना 2022 से एग्जाम्स स्टार्ट है, तो आपके पास अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 30 दिन का टाइम बचा हुआ है प्रॉपर, जिसमें आप अपने आप को बूस्टअप या साइन अप कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए होपफुली कि आपने एक रोड मैप तैयार कर लिया होगा अपने टीचर्स की हेल्प से, या हम लोगों ने भी कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जिससे आप रोड मैप तैयार कर सकते हैं, आप अपने आप को अपना एम दिखा सकते हैं। भाई सबको अपनी अपनी औकात पता होती है कि भाई मैं कितने % ला सकता हूं। इज इट क्लियर? क्या ये सही बात नहीं है? ये सही बात है। मुझे जब मैं 12th में था तो मुझे पता था कि मेरे फिजिक्स में इतने नंबर आएंगे, केमिस्ट्री में इतने नंबर तक मैं कर सकता हूं, राइट। और ये हर एक वो बच्चा जो कि अब जिम्मेदार एक स्टूडेंट है, जिम्मेदार नागरिक है, तो वो उसको पता है कि वो कितने मार्क्स ला सकता है, कितना स्कोर कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपको पता है तो उस हिसाब से अपना एक रोड मैप गोल तैयार करो। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, ठीक है। अब पूरे साल भर नहीं पढ़े हो तो लास्ट में 20 घंटे कैसे पढ़ लोगे, बट आप एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो रख सकते हो ना। अगर 20 दिन लेके चलूं तो ऐसा नहीं है कि आप पासिंग मार्क्स प्लस ना कर पाओ। भाई 23 पासिंग मार्क्स होता है तो आप अपने रिजल्ट को 35-40 कर सकते हो। अगर पासिंग मार्क्स आपके पास, मान लीजिए हमारे पास 23 है और फिर आप 30 करने के एबल नहीं हो या 23 करने के एबल नहीं हो, तो मैं आज आपको ये हैक्स देने जा रहा हूं जिससे आप पासिंग मार्क्स के बराबर ला सकते हो। देखो 95 तो भूल जाओ, इसके लिए रेगुलर कछुए जैसी चाल चलनी पड़ती है फर्स्ट डे से, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो टॉपिक है हाई है मेरा 95%। तो इस टॉपिक में सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि आप ना एक रोड मैप तैयार करो। क्या करना है आपको? एक रोड मैप तैयार करना है। क्या होगा इससे? रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप तैयार करने में यहां पर एक लाइन लिख लो, क्या कि अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। अब नहीं किया, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। ये हिंदी से बोल रहा हूं, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये सुन लो, अब तो कभी नहीं होगा। सॉरी टू से दैट, लेकिन अगर अभी भी अगर आपके माइंड में ठंडी है, कोई बहाने चल रहे हैं, तो अब यार ये चीज ध्यान रखो कि अगर अब नहीं करोगे तो अब कभी नहीं होगा, ठीक है। रोड मैप क्या होता है? रोड मैप का मतलब ये हो गया कि आप सब्जेक्ट चूज करो। मान लो मैंने रख लिया फिजिक्स, रख लिया, फिर केमिस्ट्री रख लिया, फिर मैंने मैथ्स रख लिया, ठीक है। या जो बच्चे 10th में है वो क्या कर सकते हैं? वो साइंस रख सकते हैं, साइंस के बाद मैथ रख सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद एसएसटी रख सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश रख सकते हैं, और जो उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शनल के लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, यहां पर भी ऑप्शनल हमारे पास है ना। तो ऑप्शनल के लिए हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें टाइम जो हमारा 30 डेज का है, अगर देखा जाए तो कितने डेज है? 30 डेज। अब ये 30 डेज में बहुत सारे बच्चों के यहाँ क्या होंगे? फेयरवेल पार्टीज होंगी, बहुत बच्चों के बर्थडे होंगे, बहुत बच्चों की पार्टीज होंगी, मामा की शादी, मौसी की शादी, बहुत सब कुछ लगा रहता है, खूब बराबर से लगा रहेगा धुआंधार तरीके से। तो क्या करना है? उनको अवॉइड करना है। क्या करना है? तो मैं ये तुमसे नहीं कह रहा हूं कि फेयरवेल पार्टी में मत जाओ ना, जाओ और अपने दोस्तों से मिलो, इसके बाद वापस आकर के एक कंसिस्टेंसी बनाओ इन 30 डेज की। केवल क्या करना है? सबसे पहले मान लो हमने कोई सेक्शन उठाया, एक सब्जेक्ट उठा लिया फिजिक्स, ठीक है। अब हमने उसमें चूज कर लिए कि हमारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हैवी वेटेज है। फॉर एग्जांपल क्लास 12th में बात करूं तो सेमीकंडक्टर हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो खुद में लगभग 15 मार्क्स, 18 मार्क्स और 12 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो हमने क्या किया? ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने क्या किया? अच्छे से तैयार कर लिया।
बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, वीडियो एडुकेटर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। उनकी हेल्प से, अपने टीचर की हेल्प से, ट्यूशन टीचर की हेल्प से हमने क्या किया, ये 3 चैप्टर हमने तैयार कर लिए। तो फिजिक्स में अब क्या हो गया, आपने 35 के आसपास ले आओगे। ठीक है भाई, कुछ हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इसी तरह केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स उठा लो जो आपको हाई स्कोरिंग लगते हैं, 3-4 चैप्टर उठा लो। और मैथ्स में क्या करो, मैथ्स में भी अपने टीचर की हेल्प से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराओ, क्योंकि हर साल सीबीएसई कुछ ना कुछ तो रिपीट करता ही है। लगभग 80 मार्क्स के पेपर में आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे जो पीवाईक्यू से आपको कवर करने हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा के मिले। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता। आपने क्या किया, ये एक रोड मैप तैयार किया और आप ना किस लायक हो गए, अभी किस लायक हो, और जब ये रोड मैप फॉलो करोगे तब किस लायक हो जाओगे। खुद अपने आप को कंपेयर करो, सोचो। गूस बम तो नहीं निकल रहे ना, नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी असली औकात कितनी है, कितने नंबर तुम ला पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो अपने प्री बोर्ड में, अपने एग्जामिनेशंस में। राइट, चलो बात करते हैं हम लोग 10th की। जो छोटे भाई बहन है तुम्हारे, देखो क्या करते हैं, हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में यार कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में सबको पता है कि बायो का वेटेज बहुत ज्यादा है, 30 मार्क्स का है। फिर केमिस्ट्री का वेटेज होता है। राइट, केमिस्ट्री में सबको पता है कि 2 एक्टिविटी आपको आनी ही आनी है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटी तैयार कर लो, तो कम से कम आपको 3 नंबर 4 नंबर की एक्टिविटी तो मिलने वाली है। हो गई। इसके बाद मान लो फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में 2 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लाइट तैयार कर ली, इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर ली। 2 केमिस्ट्री कर लिए, 2 लाइट इलेक्ट्रिसिटी कर लिए, और इसके बाद बायो के हमने 2 कर लिए जो हैवी वेटेज के हैं, जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा रिपीट हो रहे हैं? आपके पास कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पास सैंपल पेपर्स ना हो। ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना हो। उन क्वेश्चन पेपर को देखो, एनालाइज करो, 1 दिन का टाइम एनालाइज करने में लगाओ। उस जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ना एनालाइज करने में, शॉर्ट आउट करने में चीजों को, है ना, बाइफर्केट करने में, वो आपको रिजल्ट देगा, वो बूस्ट करेगा। अगर टाइम स्क्रॉल करने में लगाओगे, वो नहीं आपको रिजल्ट देगा। ये बात समझ लेना, ध्यान रखना। क्लियर ना? बहुत जादुई चीज है। अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो आपका रिजल्ट कब 15 से आपका 35 हो जाएगा, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो देखो इसके बाद हमने साइंस तैयार कर ली। मैथ्स में क्या कर रहे हैं आपको, मैथ्स में जैसे आप मान लो 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको एक भी चैप्टर ना आता हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो उसको आता ही है। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स चूज करने हैं जिनका वेटेज अच्छा है। वेटेज कैसे पता चलेगा? सीबीएसई ने ऑलरेडी वेटेज वगैरह सब कुछ निकाल रखा हुआ है, साइड में जाओगे पता चल जाएगा। टीचर की हेल्प ले सकते हो। तो आप हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स को उठाओ और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टिक करो। और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? भाई जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से अपने टिक करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, जैसे मैं बता दूं कि एग्जांपल्स वो लोग टिक करते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, और ये खुद से आप लगा सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए आपको एक दिन एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लिए और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स। जैसे कि अभी आपने फिजिक्स में वीडियो देखे होंगे, मैंने 2 मार्क्स दिए, 5 मार्क्स दिए, अभी एक दिन 3 मार्क्स दूंगा। तो क्या किए, मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हमने टिक किया, उनको एक पेज में लिख लिया। ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूरे बुक में जो मोस्ट रिपीटेड आपको मिलेगा, वो 50 क्वेश्चन लगा के जाओगे, 100% 40 के पार पाओगे। ठीक है, क्योंकि केस बेस आपको मिल जाएंगे 1-2। ठीक है, चलो एसएसटी क्या है, एसएसटी आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो इसको एज अ स्टोरी पढ़ना है। कैसे पढ़नी है, स्टोरी। अब पूरी की चैप्टर, पूरी बुक तो रीड करने का टाइम है नहीं तुम्हारे पास। ये तुमने कर लिया 3-4 दिन में, ये तुमने कर लिया 5 दिन में। राइट, फिर भी एसएसटी और इंग्लिश बची है। तो इंग्लिश की आपने स्टोरी पढ़ी होगी, स्कूल गए हो, राइट, तो मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं। एसएसटी की आपने पढ़ी होंगी स्टोरीज, या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरेस्टेड लगे होंगे, या कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको नींद आई होगी। तो उन चीजों को थोड़ा सा क्या करो, बाइफर्केट करो, और जो चैप्टर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आता है तो उसको थोड़ा कम फोकस करो। ऐसा लगता है कि चैप्टर मिस हो रहा है, उसको एक बार रीड करो। जिसकी तो पूरा चैप्टर नहीं रीड करना, अब रीड करना है समरी। क्या रीड करना है, समरी रीड करनी है। तो इनकी समरी रीड करके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर क्या करना है, ऑप्शनल तो आप 2 दिन दोगे, ऑप्शनल तैयार हो जाएगा आपको। तो ये जो जादुई महा स्ट्रेटजी है ना, ये आपको ना इस वर्ड पे, इन शब्दों पे काम करने पे बूस्ट करेगी। अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा, ये बात समझ लो। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया बात है, इतनी चीज तो हो गई। अब सर बात वो कहां गई, आपने कहा था बिना पढ़े कैसे लाएं, ये तो सब आपने पढ़ाई वाली चीजें बता डाली, ये बिना पढ़े कैसे लाएंगे 95%। तो देखो दुनिया में ऐसी कोई टैबलेट, ऐसा कोई पान का पत्ता, कपूर, लौंग, इलायची नहीं बनी जो तुम पूजा पाठ कर लो और 95% आ जाए। तो यही एक बहुत ही सीक्रेट गुरु मंत्र है 95 लाने का, कि तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता आके घर में, बात समझ में आ रही? तुम्हारा टीचर तुम्हारे घर में बैठ के 24 घंटे तुमको नहीं पढ़ा सकता, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको दिन रात नहीं टोक सकते पढ़ो 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 पढ़ो। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि एटलीस्ट पासिंग प्लस तो हो जाए। 23 में अटक जाओगे, सुनने में कितना खराब लगेगा यार, 23 नंबर है साइंस में, गंदा लगेगा ना। सब लोग समझ जाएंगे कि भैया ग्रेस से पास हुआ है, पास कर दिया है ना, भीख मिल गई है। तो इससे अगर बचना है ना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खुद लड़ना है, तुम्हें खुद अपने इस नेगेटिव जो थॉट्स हैं, यार नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है, ठंड बहुत है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा बाइफर्केट करना पड़ेगा। होपफुली कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करेंगे और अपने इस फ्यूचर के लिए एक बेहतर टाइम टेबल सेट कर लोगे इन 30 दिनों में, क्योंकि ये 30 दिन आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। स्पेशली क्लास 12th वाले सुन लो बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो में अगर आप लोग ये देख रहे थे कि 95% कैसे बिना लाएं, तो आई एम सॉरी, ऐसी कोई भी ट्रिक मेरे पास तो नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस पढ़े थे कि 95 कैसे लाएं, 100 कैसे लाएं, बिना पढ़े कैसे लाएं। और पता है उन वीडियो में क्या है, अपनी राइटिंग सुधारो, है राइटिंग सुधार लोगे तो 95% आ जाएंगे। क्या घटिया बात करते हो यार, है? तो जरा इन चीजों में थोड़ा मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं अभी कुछ दिन के लिए। ये यूट्यूब तो स्क्रॉल करना बंद ही कर दो, उल्टी सीधी चीजें। अगर करना है तो पढ़ाई की चीज लो, मोटिवेशन लो, समझने की चीजें लो, है ना, कैसे करें लो, बिना पढ़े 95%। हाउ कैन यू इमेजिन दैट कि बिना पढ़े 95%? वो पागल है क्या जो फर्स्ट डे से पढ़ रहा है? बताओ, खुद बताओ, ऐसा तो है नहीं। चलो, अगर कोई चीज बुरी लगी तो आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं काफी डिसअपॉइंटेड हो गया जब मैंने ऐसे वीडियोस देखे कि बिना पढ़े 95% लाओ, है ना, 15 डेज में 100% करो, 500% करो। ये पॉसिबल नहीं है दोस्त, आप खुद समझो, बड़े हो गए हो, सिंसियर हो, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो होगी वो आपके लिए आपको मोटिवेट करेगी और आपके रिजल्ट को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।